प्रियंका वाड्रा न तो सांसद हैं और न ही उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। खुद का घर, फार्म हाउस है, फ्लैट्स हैं, फिर भी जिद है कि सरकारी बंगले में ही रहेंगे। पिछले 23 साल से सरकारी बंगले में कुंडली मारकर बैठी प्रियंका वाड्रा को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया गया और कहा गया कि 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। सरकार का ये कहना है कि कानूनी रूप से एक सामान्य नागरिक प्रियंका वाड्रा सरकारी आवास पाने की हकदार नहीं है। कांग्रेस ने इसे खुद पर हमला बताया। 23 साल तक बिना सांसद या मंत्री रहे भी बंगले में रहने वाली प्रियंका को जब खाली करने को कहा गया तो कांग्रेसी नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस ये क्यों नहीं बताती कि बिना सांसद मंत्री रहे कई घर होते हुए भी वो पिछले 23 साल से सरकारी मकान में क्यों रह रही थीं? कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी 10 जनपथ में अकेली रहती हैं। उनका इकलौता कुंवारा सांसद बेटा राहुल गांधी उनके साथ नहीं रहता। राहुल गांधी अकेले 12 तुगलक रोड पर रहते हैं। बेटी प्रियंका और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ 35 लोधी एस्टेट बंगले में रहती हैं। प्रियंका सांसद या मंत्री नहीं होने के बाद भी 23 साल से सरकारी मकान में रह रही हैं। बेटा राहुल मां सोनिया के साथ नहीं रह सकता, उसे अलग सरकारी बंगला चाहिए। यानी भाई न बहन के साथ रहता है न अकेली रहने वाली मां के साथ विशाल बंगले में। जबकि सोनिया गांधी 10 जनपथ वाले जिस बंगले में रहती हैं, जो वो प्रधानमंत्री निवास से भी बड़ा है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या आपको पता है आप और हम इन सब के सरकारी बंगले का खर्च अपने खून पसीने की कमाई से देते हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने करोड़ों रुपए के घोटालेबाज जिग्नेश शाह को उस समय अपना फार्म हाउस किराए पर तब दिया था जब 2013 में यूपीए सरकार उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में केस चला रही थी। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बहन प्रियंका वाड्रा के जिग्नेश शाह के साथ कारोबारी रिश्ते को लेकर भी काफी हो हल्ला मचा था। जिग्नेश शाह वही शख्स हैं जिसने अपनी कंपनी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSEL के जरिए 2007 से हजारों निवेशकों के करीब 6000 करोड़ रुपए लूट लिए। जिग्नेश शाह को 2016 में गिरफ्तार किया गया और अभी मामला अदालत में चल रहा है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का दिल्ली के महरौली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में 4692 एकड़ का एक फार्म हाउस है। इसे इंदिरा गांधी फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गांधी परिवार की पैतृक संपत्ति है। NSEL के प्रमुख शेयर धारक और प्रमोटर जिग्नेश शाह ने अपनी एक और कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड बनाई। इसने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के फार्म हाउस को 1 फरवरी 2013 से प्रति माह 6,70,000 रुपए के किराए पर लिया। हाल ही में खबर आई थी कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फ्लैट खरीदने के लिए उस पेंटिंग को बेच दिया जिससे पिता राजीव गांधी और देश के एक प्रधानमंत्री की यादें जुड़ी हुई थीं। इस पेंटिंग खरीद मामले में हुए खुलासे के अनुसार मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने पत्र लिखकर और कई मैसेजेस भेजकर यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर पर पेंटिंग खरीदने के लिए दबाव डाला था। ये पेंटिंग MF हुसैन ने 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरा होने के मौके पर बनाई थी और राजीव गांधी को भेंट की थी। इस पेंटिंग को राणा कपूर ने 2010 में प्रियंका गांधी वाड्रा से 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और प्रियंका वाड्रा ने इस पैसे से फ्लैट खरीदने के बाद भी सरकारी बंगले को खाली नहीं किया। आखिर क्यों? बड़ा सवाल। प्रियंका वाड्रा के और भी कारनामे हैं जिन्हें जानना जरूरी है। व्यापारिक जगत में जमीन की दलाली करने वाले रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं। हाल ही में राजनीति में फुल टाइम प्रोफेशनल की तरह कदम रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा के काले कारनामों की एक लंबी सूची है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला से 13 किलोमीटर दूर छरबड़ा में 2007 में नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से अति संवेदनशील क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन को लेकर अपना मकान बनाया। गौरतलब है हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए यूपीए सरकार की वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा को कानूनी रूप से विशेष ढील दी गई थी। श्रीलंका में आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से दान प्राप्त कर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालक है। प्रियंका वाड्रा के इस ट्रस्ट पर जमीन हेराफेरी करने का भी आरोप है। जिला प्रशासन ने अमेठी के रोखा गांव में 10,360 हेक्टेयर जमीन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को दी थी, लेकिन कागजों में हेराफेरी कर राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम कर दिया गया, जिसे बाद में ट्रस्ट ने उस जमीन को एक निजी कंपनी के हाथों बेच दिया। इसी तरह प्रियंका गांधी के ट्रस्ट ने हरियाणा के उल्लावास गांव की 4.8 एकड़ जमीन हरियाणा की कांग्रेसी हुड्डा सरकार से मिलकर 2009 में लीज के नाम पर हड़प ली।